और पाकिस्तान का अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत की बहाली का मुतालबा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी और पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार का अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी और मुज़ाकरात की बहाली पर जोर। शंघाई में दोनों वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात के बाद चीनी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने फ़रीक़ैन पर जोर दिया कि वो अपने वादे पूरे और जंगबंदी से मुतालिक मफ़ाहमती याददाश्त की पासदारी करें। पाकिस्तान ने ईरान को आला तरीन सतह पर मुतला कर दिया है कि सऊदी अरब पाकिस्तान की रेड लाइन है। सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वर किया जाएगा। पाकिस्तानी ओहदेदार की खबर एजेंसी से गुफ्तगू। पाकिस्तानी ओहदेदार के मुताबिक पाकिस्तान की आला सिविल और अस्करी क़यादत ने ईरान को आला तरीन सतह पर वाज़ेह पैगाम दिया है कि सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वर किया जाएगा। अगर हूसियों ने हमले बढ़ाए तो पाकिस्तान अपने दिफाई मुआहदे के तहत सऊदी अरब की मदद के लिए अमली इक़दाम करने पर मजबूर हो सकता है। फिलहाल पाकिस्तान की आला क़यादत तमाम फ़रीक़ैन को मुतमईन रखने की कोशिश कर रही है। दो पाकिस्तानी ओहदेदारों के मुताबिक यमन के साथ सऊदी सरहद के करीब पाकिस्तानी फ़ौजी तैनात हैं। एक और पाकिस्तानी ज़रिए का खबर एजेंसी से गुफ्तगू में कहना था कि अगर सऊदी अरब ने पाकिस्तान से मदद तलब की तो पाकिस्तान उनके साथ खड़ा होगा। पाकिस्तान गुज़श्ता साल सऊदी अरब के साथ बाहिमी दिफाई मुआहिदा कर चुका है, जिसके तहत हज़ारों पाकिस्तानी फ़ौजी और एयरफोर्स का एक स्क्वाड्रन सऊदी अरब में तैनात है। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले जारी। ईरानी पासदारान का तनफ में अमेरिका के स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेंटर पर हमला। बड़ी तादाद में अमेरिकी फौजियों को हलाक करने और मुतादिद अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशन हेलीकॉप्टर्स तबाह करने का दावा। पासदारान के कुवैत और बहरीन और कतर पर भी हमले। ईरानी फौज का कहना है कि वो हर किस्म के दबाव और धमकी का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अमेरिका के जनूबी ईरान में पुलों पर हमलों में 8 शहरी शहीद, 20 जख्मी हो गए। मुसलसल छठी रात किए गए हमलों में अमेरिकी फौज ने सड़कों, पुलों और रेलवे निज़ाम को भी निशाना बनाया। अमेरिकी फौज का खलीज फारिस में सुपर टैंकर पर हमला। एक और जहाज पर धावा बोला और चेकिंग की। सेंटकॉम का कहना है कि ईरान के गिर्द नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले 3 जहाज़ों को रुख मोड़ने पर मजबूर कर दिया। यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान की GSP प्लस कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात और पाकिस्तान में इंसानी हुकूक और आज़ादी इजहार की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। यूरोपीय कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों, मावराए अदालत हलाकतों, आज़ादी सहाफ़त और इजहार राय पर कदगन, साइबर क्राइम और तौहीन मजहब के क़वानीन के इस्तेमाल, बच्चों से मुशक्क़त और अक़लियतों के हुकूक, अदलिया की आज़ादी और कानून की हुक्मरानी के हवाले से संगीन खदशात बरकरार हैं। रिपोर्ट में सहाफ़ियों, इंसानी हुकूक के कारकुनों और सियासी मुखालिफिन के खिलाफ कार्रवाइयों पर भी खदशात जाहिर किए गए। यूरोपीय कमीशन ने पाकिस्तान को GSP प्लस स्कीम से सबसे बड़ा मुस्तफीद मुल्क करार दे दिया। पाकिस्तान और चीन का CPEC 2.0 के तहत आला मयार की तरक्की और तिजारत, सरमायाकारी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजिटल मईशत, AI में ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की शंघाई में वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस पर मुलाकात में इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने इंसानी अज़ा की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त केस में मुल्ज़िमान की ज़मानतें खारिज करने का हुक्म जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि FIA के मुताबिक छापे के दौरान इंसानी अज़ा और बड़ी मिकदार में प्लासेंटा बरामद हुआ। प्लासेंटा की बरामदगी गैर कानूनी सरगर्मियों की निशानदही करती है। मुकदमा बाद नज़र संगीन नौयत का है। प्लासेंटा क्रीम एंटी एजिंग और प्लास्टिक सर्जरी के इंजेक्शन में इस्तेमाल होता है। तरबेला डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। स्पिलवेज खोलने के बायस लिया, भक्कर और मियांवाली समेत दरियाए सिंध के नशीबी इलाकों में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के। NDMA ने खबरदार कर दिया, कहा कि तेजी से पिघलते ग्लेशियर्स और बालाई इलाकों में बारिशों के बायस दरियाए सिंध के बहाव में इजाफे का इम्कान है। आवाम को दरियाए सिंध से मुल्हिका इलाकों में सयाहती सरगर्मियों से गुरेज और तेज बहाव के दौरान आबी गुजरगाहों से दूर रहने की हिदायत।
ज़्यादा दहशतगर्दी में शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन का कोयटा और ज़ियारत में धरना 9वें रोज़ भी जारी। कोयटा के कोयला फाटक पर हुकूमत और धरना कमेटी के मुज़ाकरात नाकाम। धरना कमेटी के ऐलान पर आज बलूचिस्तान में शटर डाउन हड़ताल, कारोबारी मराकज़ बंद और दुकानें बंद। मुल्क भर के लिए बिजली 1 रुपए 20 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत बिजली महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। नेपरा दरख्वास्त पर 29 जुलाई को समाअत करेगी। मंजूरी की सूरत में मुल्क भर के सारिफिन पर 18.5 अरब रुपए से जायद इजाफी बोझ पड़ेगा। शांगला में शंगबेला कमर के मकाम पर कार बेकाबू होकर दरिया में जा गिरी। डूबने वाली कार में सवार अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। रहीमिया खान में बंगला मंठार में नहर में लापता 2 बच्चों की तलाश के रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया गया। गुज़श्ता रोज़ खातून ने 4 बच्चों समेत नहर में छलांग लगा दी थी। 2 बच्चों की लाशें निकाली गई थी। खातून को जिंदा बचा लिया गया था। खातून को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हुकूमत सिंध का कराची के शहरियों को ट्रैफिक की मुश्किलात से रिलीफ देने के लिए यूनिवर्सिटी रोड की मिक्स्ड ट्रैफिक लेन जल्द खोलने का फैसला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने रेड लाइन BRT मंसूबे का जायजा लेते हुए बरवक्त तकमील को हुकूमत की अवलीन तरजीह करार दिया। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि रेड लाइन BRT मंसूबे की तकमील से कराची में जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट निज़ाम को फ़रोग़ मिलेगा। शहरियों के सफ़र में आसानी आएगी और ट्रैफिक के मसाइल में नुमाया कमी होगी। अक़वाम मुत्तहिदा का गैर कानूनी बस्ती को शहर का दर्जा देने के इसराइली इक़दाम पर इजहार तशवीश। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि एंटोनियो गुतेरेस ने मकबूजा मगरबी किनारे की गैर कानूनी बस्ती जवाद ज़ीफ को इसराइल की जानिब से शहर का दर्जा दिए जाने पर शदीद तशवीश जाहिर की है। इसराइल का दिया गया ये इंतज़ामी दर्जा बैनुल अक़वामी कानून के तहत मकबूजा फ़लस्तीनी इलाक़े की कानूनी हैसियत तब्दील नहीं करता। शुमाल मशरक़ी ओंटारियो के जंगलात में आग। ओंटारियो की फ़ज़ा में हवा की क्वालिटी बदतरीन करार। धुएं से न्यूयॉर्क शहर समेत शुमाल मशरक़ी अमरीका भी मुतासिर। शहरियों को घर से बाहर सरगर्मियाँ महदूद करने की हिदायत। सूरत हाल रवां हफ्ते के इख्तिताम तक बरकरार रहने का खदशा। अमेरिका में कोलेस्ट्रॉल कम करने की नई दवा की मंजूरी। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने नई नौइयत की दवा मंजूर कर ली है। ये दवा दिल के दौरे और फालिज के खतरात कम करने में मददगार होगी, जबकि ख़राब कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए नया मुनफरिद तरीका इलाज साबित होने का इम्कान है। बरतानिया में 16 बरस से कम उम्र बच्चे आइंदा बरस अप्रैल से एनर्जी ड्रिंक्स नहीं खरीद सकेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कम उम्र बच्चों को फी लीटर 150 मिलीग्राम कैफीन वाली एनर्जी ड्रिंक्स दुकान, ऑनलाइन, रेस्टोरेंट या कैफे में फरोख्त करना गैर कानूनी करार दिया जाएगा। 16 साल से छोटे बच्चे वेंडिंग मशीन से भी एनर्जी ड्रिंक्स नहीं खरीद सकेंगे। युगांडा में स्कूल बस हादसे में 20 तलबा समेत 21 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक स्कूल बस टूर से वापसी पर बेकाबू होकर उलट गई थी। वेस्ट इंडीज से टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए कौमी टेस्ट स्क्वाड का ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। नेट सेशन से कबल खिलाड़ियों ने फील्डिंग ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच 25 जुलाई से शुरू होगा। और 2 टीमें 1 ट्रॉफी, कौन बनेगा फुटबॉल किंग? फैसला 2 रोज बाद। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल डिफाइट चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान इतवार की रात 12 बजे खेला जाएगा। तीसरी पोजीशन के मैच के लिए हफ्ते की रात 2 बजे फ्रांस और इंग्लैंड आमने सामने होंगे।